Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. भी जो अतिथि भक्त आएंगे उनका भी स्वागत करते हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आज मधुसूदन विष्णु प्रभु जी से श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक के बारे में हमें श्रवण करने का अवसर मिलेगा। और श्रीमान मधुसूदन प्रभु जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के कृपा पात्र समर्पित शिष्य हैं। और प्रभु जी ने बहुत अच्छा 2008 से ये भक्ति में जुड़े हैं। 2016 से उन्होंने अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया है। प्रभु जी बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग किए हैं और प्रभु जी ने बहुत अच्छा उनका ये शैक्षणिक और बौद्धिक कार्यक्रम रहा। और प्रभु जी अभी पूर्ण समर्पित भाव से वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में और इस्कॉन भागवत महाविद्यालय में भी सेवा अर्पित करते हैं। और प्रभु जी बहुत ही अच्छा प्रभु जी का ये सिंपल वेदास करके एक वेबसाइट है, उसमें भी प्रभु जी प्रचार करते हैं। और प्रभु जी अलग अलग शैक्षणिक विद्यालय एवं पाठशालाओं में जाके भी प्रचार करते हैं। और प्रभु जी बहुत ही अच्छा ये जो भगवत गीता भागवतम और ये भक्ति शास्त्री ऐसे अन्य कई ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों का ऑनलाइन प्रचार और शिक्षण भी देते हैं। तो आइए हम प्रभु जी से एकाग्र मन से श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपको और सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, धन्यवाद जीवन पार गौर प्रभु जी हमें यहाँ निमंत्रण देने के लिए और बुलाने के लिए। हम प्रसन्नता है कि हमें भक्तों की कुछ सेवा करने का अवसर मिल रहा है। श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा की जाएगी आज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष पुण्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद, दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है हृदय में श्री भगवान, श्लोक संख्या 22। यदि प्रायसन्नृप पारमेष्ठ्यं वैहायसानामुत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहेव गच्छेन मनसेन्द्रियैश्च। यदि प्रायस्यन् नृपपारमेष्ठ्यं वैहायसानामुत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहेव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च। यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ठ्यं वैहायसानामुत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहेव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च। मत लोग यहाँ पर उच्चारण करते हैं, रिपीट करते हैं बाद में, कैसा प्रोसीजर है यहाँ पर? प्रभु जी, समय की मर्यादा के लिए प्रभु जी हम लोग एक बार ये श्लोक का श्रवण करते हैं, रिपीट नहीं करते प्रभु जी। यदि आप चाहे तो रिपीट कर लेते हैं प्रभु जी। और जी ऐसे प्रभु जी, और जी प्रभु। तो यदि का शब्दार्थ देखते हैं इन श्लोकों का। इस श्लोक का शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। यदि प्रयास्यन इच्छा करने पर, नृप हे राजा, पारमेष्ठ्यम भौतिक जगत का अधिष्ठाता लोग, वैहायसानाम वैहायस नामक जीवों का उत कहा जाता है, यत जो है, विहारम भोग का स्थान, अष्ट आधिपत्यम अष्ट सिद्धियों का स्वामी, गुणसन्निवाये त्रिगुणात्मक जगत में सह के साथ, एवं निश्चय ही गच्छेत जाना चाहिए, मनसा मन से, इंद्रिय ही तथा इंद्रियों से, च भी। अनुवाद: तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की इच्छा बनी रहती है, जैसे कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की, अथवा वैहायसों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने की, या लाखों ग्रहों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इत्यादि, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। तात्पर्य पर चर्चा करेंगे, उससे पहले ये श्लोक का जो बैकग्राउंड है उसको समझने की कोशिश करते हैं। विषय क्या चल रहा है? विषय ये चल रहा है कि सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित सुन रहे हैं। पहला स्कंद में तो भूमिका चला गया, सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को बताएं कि कैसे भागवतम का पहली बार वर्णन हुआ गंगा नदी के तट पर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। तो पहले स्कंद के अंतिम शोर में सुखदेव गोस्वामी का भागवतम के इस ग्रंथ में प्रवेश होता है वक्ता के रूप में, और दूसरा स्कंद सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया है परीक्षित महाराज को। तो इस दूसरे स्कंद के इस दूसरे अध्याय में चर्चा किस विषय पर हो रही है? ये उन भक्तों के विषय में चर्चा हो रही है जो योग मिश्र भक्त होते हैं, जो भक्ति भी करते हैं लेकिन योग साधन को प्रमुखता देते हैं, और जिस कारण से उनके ध्यान का जो विधि है उसमें रुचि अधिक होता है। तो वो कैसे योग मिश्र भक्त अंततः भक्ति योग के आश्रय में आ जाए, उसके लिए चैप्टर दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को ये शिक्षा दे रहे थे, तो वो केवल परीक्षित महाराज को ही नहीं, परीक्षित महाराज को माध्यम बनाकर अन्य बहुत से आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले लोगों को शिक्षा दे रहे थे। तो इसलिए यहाँ पर कैसे योग मिश्र भक्ति से भक्ति योग में, अशुद्ध भक्ति में उत्थान हो सकता है, उसका वर्णन यहाँ पर बताया जा रहा है।
तो इस अध्याय के शुरुआत में ऐसा वर्णन हुआ कि कर्म कांड क्यों नहीं करना चाहिए। योग के मार्ग को अपनाना है तो कर्म कांड की मानसिकता को त्यागना होगा। 4 प्रकार के मार्ग होते हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। जितने भी संसार में दर्शन शास्त्र हैं या दर्शन के मार्ग हैं, विचारधाराएं हैं, दार्शनिक तथ्य हैं, इनको 4 ब्रॉड कैटेगरीज में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है मटेरियलिज्म, सेकंड है वॉइडिज्म, तीसरा है इम्पर्सनलिज्म और फोर्थ है पर्सनलिज्म। हिंदी में पहला है भौतिकतावाद, दूसरा है शून्यवाद, तीसरा है निर्विशेषवाद और चौथा है साकारवाद या भक्ति का मार्ग। तो अधिकांश लोग तो भौतिकतावाद में ही फंसे हैं, चाहे वो वेदों के शिक्षाओं का पालन करके भौतिकतावाद में रुचि रखें या वैदिक शिक्षाओं का पालन न करके भौतिकतावाद में रुचि रखें। अधिकांश धर्म ग्रंथ, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो और वेदों में भी कर्मकांड तो केवल इसी उद्देश्य के लिए है कि कैसे इन शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हुए व्यक्ति सुख को प्राप्त कर सकता है। प्रभा जी कहते हैं कि ये अच्छा है क्योंकि वो किसी न किसी प्रकार के अनुशासन को तो स्वीकार कर रहे हैं। ये उनसे तो बेहतर है जो किसी भी शास्त्र को नहीं मानते और केवल जीवन में भोगने के लिए जो मन में आता है करते हैं। जैसा कि कृष्ण 16वां अध्याय में बोलते हैं ना, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। वो काम के से प्रवृत्त होकर अपने कार्य करते हैं लेकिन शास्त्रों की विधि का पालन नहीं करते। उनसे अच्छा है कर्मकांडी लोग, लेकिन उनका भी उद्देश्य यही है कि अंततः भौतिक सुख हमें प्राप्त हो। तो ये हो गया पहला श्रेणी के लोग जो भौतिकतावाद में फंसे हुए हैं। उनको जीवन में केवल 4 चीजें ही दिखती हैं, अच्छा खाना, सोना और अच्छा मैथुन जीवन और अच्छा हमारा सुरक्षित व्यवस्था। इससे ऊपर दूसरा प्रकार का व्यक्ति होता है जो आध्यात्मिकता में नहीं आगे बढ़ता है लेकिन भौतिकता को नकारता है। उसको शून्यवाद कहते हैं कि हम बड़े परेशान हो गए भौतिक जीवन से, तो ये भौतिक जीवन बेकार है, सब चीज का त्याग कर दो, इच्छा शून्य हो जाओ, अहंकार शून्य हो जाओ, बुद्धि शून्य हो जाओ, शरीर शून्य हो जाओ, सब कुछ शून्य हो जाए। तो वो है बौद्ध का मार्ग जो बुद्धिज्म कहलाता है, जिसे शून्यवाद कहते हैं। इच्छाओं को नष्ट करना, भावनाओं को नष्ट करना, सब कुछ त्याग कर देना इत्यादि। अब उसमें आध्यात्मिक जगत का या आध्यात्मिक जीवन का, आध्यात्मिक कार्य का कोई ज्ञान नहीं होता, केवल ये है कि भौतिक से छुटकारा चाहिए हमें। इससे थोड़ा और व्यक्ति आगे बढ़ जाता है तो वो निर्विशेषवाद में प्रवेश करता है, जिसका अर्थ है कि हम भौतिकता को छोड़ के आध्यात्मिकता को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिकता में क्या स्वीकार कर रहे हैं कि आध्यात्मिक सच्चाई में बस एकत्वम है और कुछ नहीं। मतलब हमें भौतिकता को त्याग करके एक नित्य आध्यात्मिक जीवन मिलेगा, लेकिन उस आध्यात्मिक जीवन में हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं रहेगा। हम जो भगवान की परम चेतना है उसमें लीन हो जाएंगे। तो उसको ब्रह्म ज्योति में लीन होना, परमात्मा में लीन होना, परम चेतना को प्राप्त करना इत्यादि इत्यादि कहा जाता है। और फिर अंततः आता है भक्तिमय जीवन या साकारवाद, सगुणवाद, जिसमें हम भगवान आध्यात्मिक हैं और उनका आध्यात्मिक दिव्य शरीर है और हम चित्तकण आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप सिद्धि को प्राप्त करके आध्यात्मिक शरीर में उस आध्यात्मिक भगवान की सेवा कर सकते हैं, जिससे कि आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है। तो यहाँ पर ये जो तीसरे श्रेणी के लोग हैं जो निर्विशेषवाद में फंसे हुए हैं, उनको कैसे शुद्ध भक्ति में लाया जाए उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी इस चैप्टर 2 में दूसरे अध्याय में कर रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने यही वर्णन किया कि हृदय में परमात्मा है, कैसे दिखते हैं, उनका रूप कैसा है। क्यों? क्योंकि जो ध्यान में बैठा है योगी वो अंततः परमात्मा का दर्शन करना चाहता है, देखना चाहता है। तो जानेगा कैसे कि यही परमात्मा है? तो वो वर्णन कर दिया कि परमात्मा ऐसे दिखते हैं, ये उनका साइज है इत्यादि इत्यादि। जैसे आपको अगर स्मरण हो परमात्मा का क्या साइज बताया गया है इस चैप्टर में, आप तो ये श्लोक सुनते आ रहे हैं शुरुआत से, तो क्या साइज बताया गया है? किसी को याद है? आप अनम्यूट कर सकते हैं उत्तर देने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। 8 इंच बताया है। 8 इंच बताया है। और कोई दूसरा भी तरीका है बताने का? 8 इंच तो
मेजरमेंट हो गया, लेकिन श्लोक में किस प्रकार आया है? सही, आपने सही कहा, लेकिन श्लोक में किस प्रकार बताया गया है? गोपी हाँ, मनोहर, हरे कृष्ण। वो उंगली से लेके थंब के एंड तक। हाँ, अंगुष्ठ मात्रम है ना, तो वो अंगूठे से लेकर उंगली के बीच पे जितना डिस्टेंस बनता है पहली उंगली के बीच में, तो उतना साइज बताया गया है। तो पहले तो उन्होंने कर्मकांड का तिरस्कार कर दिया और कहा बुद्धिमान व्यक्ति केवल शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए कार्य करता है, और कोई उद्देश्य नहीं होता उसका कार्य करने का। ये शरीर यंत्र है, बस चलता रहे, और इस शरीर से जो साधन हमें प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति, वो हम कर सके। तो परमात्मा की पूजा करो, ध्यान करो और मुक्ति को प्राप्त करो। पहले इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ और फिर परमात्मा का वर्णन हुआ। परमात्मा का रूप, रंग, क्या पहनते हैं, कैसे दिखते हैं। और फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 2 प्रकार के योगी। कौन से? आसक्त, अनासक्त। अनासक्त वो हैं जो इनके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं। आसक्त वो है जो कुछ इच्छाओं वाले हैं। तो वो कुछ इच्छाओं वाले योगियों का वर्णन आज के श्लोक में हो रहा है, जो अभी हम आज पढ़े, कि ये सब इच्छाएं उनके मन में हो सकती हैं। तो ये व्यक्ति कहाँ जाएगा, किस गति को प्राप्त करेगा, उसका वर्णन अभी आगे के श्लोकों में भी होगा, और इस श्लोक में भी तात्पर्य में थोड़ा सा प्रभुपाद जी इंगित करते हैं। तो तात्पर्य देखते हैं श्लोकों का, तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के द्वारा। तात्पर्य: ऊर्ध्व लोकों में अधोलोकों की अपेक्षा हजारों हजार गुना अधिक भौतिक भोग की सुविधाएं हैं। इसमें तो कोई आश्चर्य है नहीं। ऊपर के जो लोग हैं उनमें अधिक सुख प्राप्ति की व्यवस्था रहती है। सर्वोच्च ग्रह मंडलों में ब्रह्मन लोक, ध्रुव लोक इत्यादि हैं, और वे सब महर लोक के ऊपर हैं। इन लोगों के निवासियों को अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं। असिद्धियां क्या है, प्रभुपाद जी आगे बताएंगे। ये योगिक अभ्यास से या साधन से ये सिद्धियां व्यक्ति में आ जाती हैं। तो वहां के लोगों को अभ्यास नहीं करना पड़ता, जन्म से ही ये सिद्धियां उनमें होती हैं। उन्हें योग सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, और वे कण के समान लघु होने की शक्ति अनिमा सिद्धि, या पंख से भी हल्का होने की शक्ति लघिमा सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें भारी से भारी होने की महिमा सिद्धि, कोई आश्चर्यजनक वस्तु उत्पन्न करने या इच्छा अनुसार किसी वस्तु को विनष्ट करने हेतु स्वतंत्र पूर्वक कार्य करने की ईशित्व सिद्धि, या सारे तत्वों को वश में करने की वशित्व सिद्धि, किसी भी इच्छा के विफल न होने की शक्ति रखने की प्राकाम्य सिद्धि, या इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने की काम वसायता सिद्धि हेतु कोई वस्तु किसी स्थान विशेष से प्राप्त करने की प्राप्ति सिद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये लोगों में ये अष्ट सिद्धियां आसानी से आ जाती हैं। अष्ट सिद्धियों का वर्णन आपने बहुत जगह सुना होगा, जैसे हनुमान चालीसा भी लोग गाते हैं, तो उसमें आता है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो अष्ट सिद्धि इन लोगों में होती है, जन्म से होती है। भौतिक जगत के इस पृथ्वी लोक पर, धरातल पर योगियों को अभ्यास करना पड़ता है, जिससे कि ये सिद्धियां उनमें प्रकट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इनको ये बाय डिफॉल्ट एज अ बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में मिल जाता है। जिनको हम बहुत मेहनत से प्राप्त करें, वो उनके लिए बस बचपन से ही उनमें ये क्षमताएं होती हैं। ये सारी सिद्धियां उच्च लोक के निवासियों को प्राकृतिक उपहार के रूप में मिली होती हैं। उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में विचरण करने हेतु किसी यांत्रिक सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, और वे पलक मारते एक ग्रह से दूसरे ग्रह में इच्छा अनुसार विचरण कर सकते हैं। तो देखिए, एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि लोगों के पास में अगर समय बर्बाद करने की इच्छा हो और मनोरंजन चाहिए, तो उसके अनेक साधन हैं। भौतिक जगत में भी तो हम देखते हैं कि व्यक्ति जब हॉलीडे में, छुट्टियों के दिन में कोई पार्क में जाता है, वाटर पार्क, फन पार्क, नेचर पार्क, एडवेंचर पार्क, ऐसे अलग अलग आजकल साधन खुले हैं जहाँ कर वो खेल कूद कर सके, हवा में डाइव कर सके, स्काई डाइविंग कहते हैं, रोप एक होता है, वो रस्सी से लटक कर उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान, एक कोने से दूसरे कोने में हवा में वो घसीट कर नीचे आते हैं। बहुत कुछ होता है। तो लोगों के पास में इच्छाएं रहती है कि हम भी हवा में उड़ेंगे, हम भी हवा में
रोप लाइन पे साइकिल चलाते हैं लोग, हम भी पैराशूट से नीचे कूदेंगे, स्काई डाइविंग करेंगे, हम सबमरीन में नीचे जाएंगे पानी के नीचे समुद्र में, और मछलियों की तरह हम भी वहाँ पर तैरने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी इच्छाएं व्यक्ति में रहती है, मनोरंजन के नाम पर सुख मिलता है उनको, थोड़ा बहुत इंद्रिय तृप्ति हो जाती है, तो व्यक्ति ऐसा करना चाहता है। वैसे ही उच्च लोगों में ये सब कुछ फैसिलिटीज उपलब्ध है करने के लिए, तो व्यक्ति अगर वहाँ पर आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त करने हेतु प्रयास न करे, तो इन भौतिक सुख को भोगने के कार्य में लगा रह जाएगा। उसका ही वर्णन चल रहा है, ये सिद्धियों को प्राप्त करके इन सिद्धियों से जो थोड़ा बहुत प्रकृति में परिवर्तन लाने से सुख मिलता है, उसका उपभोग करने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के निवासी तो निकटतम ग्रह तक भी यांत्रिक ज्ञान यथा अंतरिक्ष ज्ञान के बिना यात्रा नहीं कर सकते, किंतु ऐसे उच्च लोगों के प्रतिभा संपन्न निवासी सारा काम आसानी से कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इन बातों को क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि वो हमें ये बताना चाहते हैं कि आप जो सुख चाहते हो, जो चीज आपकी इच्छा में आता है, संसार में कोई दूसरे स्थान में वो बड़ी आसानी से उपलब्ध है, लेकिन हालांकि वो उपलब्ध है, वहां के लोग भी सुखी नहीं हैं। तो उससे एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या निष्कर्ष निकालेगा? इतनी मेहनत करके मैं वो प्राप्त करूं जो दूसरे को बड़ी आसानी से उपलब्ध है, और वो उपलब्ध होने के बावजूद भी वो व्यक्ति दुखी है, सुखी नहीं है, तो मैं क्यों ही व्यर्थ प्रयास करूं उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण है अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है। भौतिक जीवन में अगर हम तुलना करें लोगों से, तो हमेशा हमें ऐसा मिलेगा कि लोग रहेंगे जो हमसे ज़्यादा धनी हो, यशस्वी हो, गुणवान हो, ज्ञानवान हो, और अगर हम उनसे compete करें कि हम भी उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो ये कंपटीशन कभी ख़त्म नहीं होगा। कि जैसे ही आप एक कदम आगे बढ़ जाओगे, आपको पता चलेगा अरे हज़ारों लोग मुझसे आगे अभी भी हैं, आप 2 कदम आगे और बढ़ जाओ, फिर भी वो 1000 ही रहने वाले, कम नहीं होने वाले। हम कहीं पर भी जाएं, भौतिक स्पर्धा में ऐसा नहीं हम ही पहले नंबर पे, अव्वल नंबर पे आएंगे, हमारे आगे भी कोई रहेगा। तो ये तो चलता रहेगा, कंपेयर करेंगे, शौक होगा, ईर्ष्या होगी, आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे तो घमंड आ जाएगा, देखो मैंने कितने को पीछे छोड़ दिया। लेकिन ये चलता ही रहेगा। गीता में प्रभुपाद जी कहते हैं ना, 8वें अध्याय में, वो अच्छे से समझाते हैं, कृष्ण का श्लोक है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तनर्जुना। उसमें प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ब्रह्मा जी के लोक से लेकर चींटियों तक के योनि में व्यक्ति भ्रमण करता रहता है, और उसे अलग अलग प्रकार का सुख मिलता है। जो सुख हम यहाँ पर इस शरीर में इच्छा कर रहे हैं, शायद वो दूसरे शरीर में बड़ी आसानी से मिल जाता हो, लेकिन वो व्यक्ति सुखी नहीं हो पाता। अंततः वो लालसा बनी ही रहती है कि कैसे संतुष्टि प्राप्त होगी। तो यहाँ उन लोगों में ये अष्ट सिद्धियां, एक लोक से दूसरे लोक जाना, ये बड़ा आसान है। फिर भी क्या होता है, वो सुखी नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं कर रहे हैं भगवान की। वास्तविकता में भक्ति ही सुख देगा, क्योंकि भक्ति हमें हमारा जो गुण है उसमें पुनः स्थापित कर देता है। जो नेचुरल क्वालिटी है हमारी, कि हम भगवान द्वारा भोग्य हैं, और भगवान को भोग देने में हमें सुख मिलता है, हम उसी के लिए बने हैं। हमें और दूसरे कार्य में ये संतुष्टि प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हम अपने धर्म से या धर्म के स्थान से च्युत हो जाएंगे, गिर जाएंगे, उससे अलग हो जाएंगे। तो आगे पढ़ते हैं। चूंकि भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे लोगों में वास्तव में जो कुछ है उसका अनुभव प्राप्त करने हेतु उत्सुक रहता है, अतः वह हर वस्तु को स्वयं देखना चाहता है। ये तो है ना संसार में। जैसे कि उदाहरण देते हैं आपको, एक बार हम बाहर गए थे इंडिया से मॉरिशस में, तो वहाँ पर एक नेचर्स पार्क है। वहाँ केवल आपको जाने के लिए और पूरा दिन घूमने के लिए एंट्री फी ही 4000 या 5000 रुपये है, इंडियन रुपए। इतना महंगा है वो। तो वो भक्त लोग वहाँ जाना चाहते थे जो घूमने के लिए मॉरिशस गए थे। तो हमने पूछा कि वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आप इतना उत्सुक हो। लेकिन बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो हमने इंडिया में नहीं देखा है। तो उसके लिए व्यक्ति इतना पैसा देने के लिए तैयार है ना, 4000 5000 रुपये। केवल किसको देखना है?
अंदर जाकर चिड़िया को देखना है, अलग अलग प्रकार के कुत्ते बिल्ली को देखना है ना। जो चीज़ आप इंडिया में सड़क में ऐसे घूमते देख लेते हो, उसको वहाँ पर 5,000 रुपये देकर देखना चाहता है व्यक्ति। इच्छा रहती है कि हम भी अनुभव करना चाहते हैं संसार की अलग अलग वस्तुओं का, स्थानों का, सुखों का, ये उत्सुकता बनी रहती है। अतः वो हर वस्तु को स्वयं देखना चाहता है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता है। लेकिन ये प्रत्यक्ष अनुभव करने की जो इच्छा है वो उसको संसार में बांध देती है, फिर वो निकल नहीं पाता, उसे दूसरा शरीर लेना पड़ता है जिसमें दोबारा उसको उस चीज को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है, तो वो फंस जाता है। आगे प्रभा जी लिखते हैं, जैसे उत्सुक व्यक्ति पूरे संसार में घूमकर प्रत्यक्ष स्थानीय अनुभव प्राप्त करना चाहता है। कितने लोग आजकल घूमते फिरते रहते हैं, छुट्टी हुई नहीं, यहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे, नेक्स्ट हॉलीडे टूर का है आपका, मलेशिया में है, कोई थाईलैंड जाएगा, कोई स्विट्जरलैंड जाएगा। इंडिया में रहने वाले लोग हम लोनावाला चले जाएंगे, हम इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, तो घूमता रहना चाहता है। और इसी प्रकार अल्पज्ञ अध्यात्मवादी उन लोगों का कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं जिनके विषय में उसने विस्मयपूर्ण बातें सुन रखी हैं। एक पर्यटक के द्वारा कि हम घूमने जा रहे हैं, पर्यटन बना देना, है ना। ऐसा हमें भक्तों के चेतना में भी ये अवगुण आ सकता है कि हम वृंदावन घूमने जाएंगे, मायापुर घूमने जाएंगे, जगन्नाथपुरी घूमने जाएंगे, तिरुपति महाराज जी घूमने जाएंगे, देखने जाएंगे कि कैसा है। तो वो दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए ना वास्तविकता में धाम जाने का। धाम में जाने का दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम वहाँ जाकर साधु संग करेंगे, साधु से सुनेंगे, सेवा करेंगे कुछ वहाँ धामवासियों की, वहाँ जाकर अधिक भजन करेंगे, सरल जीवन जिएंगे, जितने दिन भी वहाँ पर रहेंगे, थोड़ी तपस्या अधिक करेंगे, ये पर्पस बनता है। लेकिन कुछ लोगों में इच्छा रहती है कि विस्मयपूर्ण बातों को जानना, है ना, जो मिस्टीरियस है, किसी ने सुना नहीं, देखा नहीं, उसको जाकर स्वयं अनुभव करना। वो वहां पर देखो इतनी बड़ी मूर्ति है भगवान की, वहां देखो चमत्कार होता है। ऐसे लोग कितना घूमते हैं इन भावनाओं से भी। किंतु योगी अपने मन तथा इंद्रियों सहित वहां जाकर अपनी इच्छा आसानी से पूरी कर सकता है। भौतिकवादी मस्तिष्क की मूल प्रवृत्ति भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की होती है, और यहाँ पर वर्णित सारी सिद्धियां भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की द्योतक हैं। इन सब सिद्धियों के द्वारा व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करता ना, वो क्या करता है, वो भौतिक प्रकृति पर अपना ईश्वर भाव ही दिखाना चाहता है, इसलिए वो इन सिद्धियों को प्रयोग में लाता है। भगवत भक्त इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते कि मिथ्या तथा क्षण भंगुर घटना पर प्रभुत्व जताना चाहे। कितनी सुंदर लाइन है यहाँ पर कि जो डिवोटीज हैं वो इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते, महत्वाकांक्षी इंग्लिश में एम्बिशियस, इतने एम्बिशियस नहीं होते कि मिथ्या तथा क्षण भंगुर घटना पर प्रभुत्व जताना चाहे। मतलब एक डिवोटी कंट्रोलरशिप मेंटालिटी से बचना चाहता है। संसार में सब में ये गुण होता है कंट्रोल करने का। प्रभुपाद जी भगवत गीता में जो भूमिका है इंट्रोडक्शन उसमें बताते हैं कि कंट्रोलरशिप मेंटालिटी बद्ध जीव में होती है, क्योंकि भगवान में भी ये मेंटालिटी है। लेकिन चूंकि हम भगवान जितने विभू नहीं है तो हम संसार में किसी भी वस्तु को अच्छे से कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम कंट्रोल करें। कुछ नहीं मिलेगा तो व्यक्ति कुत्ता एक पालेगा और उस कुत्ते को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। मतलब इंसान हो या वस्तु हो, मेरे अनुसार सब कुछ चलना चाहिए, मैं जैसा बोलता हूँ या बोलती हूँ वैसा होना चाहिए। तो ये कंट्रोलरशिप मेंटालिटी से जो भक्त असली भक्त होते हैं वो बचना चाहते हैं, वो इनमें फंसना नहीं चाहते। मिथ्या तथा क्षण भंगुर घटना पर प्रभुत्व जताना चाहे जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, भगवत भक्त जो भौतिक चेतना रखता है। श्री भगवान या परम अधिष्ठाता की सेवा करने की इच्छा आध्यात्मिक या दिव्य है, और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने हेतु मनुष्य को मन तथा इंद्रियों की यह शुद्धि प्राप्त करनी होती है। तो दो ये मानसिकताएं हैं, एक है कि हम चीजों को अपने नियंत्रण में लाएं, दूसरा कि हम हर परिस्थिति में हर व्यक्ति की, भगवान की वस्तु की सेवा करें। भगवान की सेवा तो नवदा भक्ति के द्वारा हो जाती है, व्यक्ति की सेवा उसे भगवान से जोड़कर हो जाती है, वस्तु की सेवा भगवान की सेवा में लगाने से हो जाती है। तो हमें ये जो पैराडाइम शिफ्ट है मानसिकता में, ये लाना होगा। हमारी बीमारी है क्या कि हम हर क्षण में हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उससे हमें निकल कर क्या करना होगा, हर क्षण
कैसे हम भगवान के कंट्रोल में रहें और उनकी शिक्षाओं का पालन करें और हर वस्तु हर व्यक्ति उनकी सेवा में लगाएं, ये सीखना होगा। अब इस परिवर्तन के लिए काफ़ी मेहनत लगती भी है। उसके लिए तो हम जब साधना करते हैं तो बल की इच्छा व्यक्त करते हैं, जैसे कि 2 घंटा जप कर लिया, अब पूरा दिन तो हमें अलग अलग कार्य करने होंगे, चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, अलग अलग कार्य करने होते हैं। तो उस समय कैसे हम उन कार्यों को भक्ति भावना से करेंगे, वो इस पे डिपेंड करेगा कि हमने सुबह उठकर साधना कैसे की। अगर हमने साधना बहुत अच्छी की, नाम जब अच्छे से ध्यान से किया, मंगल आरती में भाग लिया, कुछ भागवत कथा जैसे अभी हम सुन रहे हैं, प्रवचन सुना, उस पर अमल किया, तो जो बाकी के हमारे 20 घंटे बीतने वाले हैं, उसमें हम उस समय को एक कंट्रोलर की भावना से नहीं गुजारेंगे, हम उस समय को एक सर्वेंट, दास की भावना या दासी की भावना से गुजारेंगे। और हमारी साधना अगर खराब हो जाएगी तो वो जो समय रहेगा उसको हम एक कंट्रोलर के रूप में चलाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है साधना अच्छी करेंगे तो जिससे कि हम पूरा दिन इस मानसिकता के अनुसार कार्य कर सकते हैं, जो प्रभु जी यहाँ पर बता रहे हैं इस लाइन में। क्या? श्री भगवान या परम अधिष्ठाता की सेवा करने की इच्छा आध्यात्मिक या दिव्य है, और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने हेतु मनुष्य को मन तथा इंद्रियों की यह शुद्धि प्राप्ति करनी होती है। भौतिकवादी मन से मनुष्य ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लोक में पहुंच सकता है, लेकिन भगवत धाम में कोई भी प्रवेश नहीं पा सकता। हमारी मानसिकता हमें अलग अलग जगह ले जाती है। इस्कॉन संस्था में भी हमारी मानसिकता ही हमें अलग अलग चीजें प्राप्त करवाती है, जिसकी मानसिकता ये रहती है कि हम इस्कॉन में आ गए, अब इस्कॉन में कुछ बड़ा करके दिखाना है, अब इस्कॉन में हम आ गए तो हमें ये दिखाना है दूसरों को कि हम कितने अच्छे भक्त हैं। ये इस प्रकार से कोई मानसिकता रखेगा तो कुछ समय बाद उस मकाम पर वो पहुंच जाएगा कि ठीक है, आप यही बनना चाहते हो, यही प्राप्त करना चाहते हो, हरि नाम वो दे देगा। भगवान का नाम तो चिंतामणि है, जो मांगेंगे वही देता है, या जो मन में इच्छा भी रहती है पूरी कर देता है। तो व्यक्ति इस भावना से जुड़ेगा तो उसे ये मिल जाएगा। और कोई सोचेगा कि यहाँ पर हम आए हैं, अवसर मिल रहा है कि हम भगवान के सच्चे सेवक बने, भगवान के भक्तों के सच्चे सेवक बने, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दास दासानुदासः, हम इस उपाधि को स्वीकार करें कि हम दास हैं, तो धीरे धीरे भगवान उसको उस उपाधि में प्रवेश करने के लिए भी अवसर प्राप्त कर देंगे। इसलिए मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि हमें भक्ति रसामृत सिंधु से इन 2 विषयों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। एक है साधना, दूसरा है साध्य। साधना मतलब हम क्या करते हैं, साध्य मतलब हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। लोग सोचते हैं साधना करेंगे तो साध्य मिल ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साधना करते समय क्या साध्य हम मन में बनाए हैं, हमें वही साध्य प्राप्त होगा। क्योंकि नाम जप जो साधना है वो एक ही साध्य नहीं देती है। नाम जप से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, नाम जप से भौतिक सुख प्राप्त किया जा सकता है, नाम जप से योग सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, नाम जप से परमात्मा का दर्शन हो सकता है, नाम जप से मुक्ति मिल सकती है, नाम जप से वैकुंठ में प्रवेश होता है, नाम जप से गोलोक में प्रवेश होता है, नाम जप से भगवान की सेवा प्राप्त होती है। नाम जप इतना कुछ देता है। तो केवल साधन सही चुन लिया, उससे साध्य मिल जाए, ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते कदाचित नहीं होगा। साध्य पहले अपने मन में बनाना होगा और फिर उस साध्य की प्राप्ति के लिए साधना करनी होगी, फिर वो साधना हमें उस साध्य तक ले जाती है। इसलिए जब हम संस्था से जुड़ते हैं, भक्ति से जुड़ते हैं, दीक्षा लेते हैं, हमारा साध्य क्या है, क्या गोल हमने बनाया है, और फिर हम जप करेंगे, भागवत श्रवण करेंगे, भक्ति में कार्य करेंगे जिससे हमें पुण्य प्राप्त होता हो, क्योंकि अगर हम भौतिक मानसिकता से करेंगे तो पुण्य ही मिलेगा। तो वो साध्य को प्राप्त करने में वो साधन हमारी सहायता करेगा। इसलिए तो आप सोचिए जरा कि इसी मार्ग में कोई व्यक्ति आकर कुछ वर्षों में भगवान का अनन्य भक्त बन जाता है, और इसी मार्ग में आकर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भौतिक सफलता प्राप्त कर लेता है। और लोग सोचते हैं जिसने भौतिक सफलता प्राप्त कर ली उसने भी उतनी ही कृपा प्राप्त की जिसने भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त कर ली। लेकिन ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति का साध्य था भौतिक सफलता, तो भगवान ने वो दे दिया। वो दूसरे व्यक्ति का साध्य था अनन्य भक्ति, तो भगवान ने अनन्य भक्ति उसे दे दी। और दोनों एक तो है ही नहीं, बहुत अलग अलग है। तो यहाँ पर जैसे प्रभु जी क्या है ना, भगवत धाम में प्रवेश कब मिलेगा, जब व्यक्ति इन इच्छाओं से मुक्त होगा।
और इन इच्छाओं से वो कब मुक्त हो सकता है? 2 ही तरीके हैं इस प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होने का। या तो उनको अनुभव कर लीजिए और अनुभव करने के बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाए कि क्या बेकार सा हमने समय बर्बाद कर दिया, बेकार था ये तो अनुभव। या दूसरा, हम भगवान से प्रार्थना करें, गुरु से प्रार्थना करें और अपने हृदय में भक्ति की साधना से जो ये इच्छाएं हैं, इनको जलाकर राख कर दें कि हमें ऐसी इच्छाएं नहीं रखनी। तो इस प्रकार वो व्यक्ति इन इच्छाओं से मुक्त अगर हो गया तो आगे वो भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। लास्ट 2 लाइन में बाबा जी लिखते हैं, इंद्रिय तृप्ति में रत न रहने पर इंद्रिय आध्यात्मिक रीति से शुद्ध कहलाती है। इंद्रियां कार्यरत रहना चाहती है और जब वे ही इंद्रिय भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा में पूर्ण रूप में से प्रवृत्त रहती हैं, तब वे भौतिक दूषणों से कलुषित नहीं हो पाती। इंद्रियों को कलुषित होने से बचाना भी हमारा एक कर्तव्य है। इंद्रियां अगर भगवान की सेवा नहीं करेगी, कुछ और करेगी, तो वो खतरनाक कार्य है, क्योंकि उससे इंद्रियां कलुषित हो जाएगी। जैसे कोई अगर भक्त कहता है ना, वो जी भक्ति नहीं करे तो नुकसान क्या, हम कुछ पाप कर्म तो नहीं कर रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम भक्ति का कार्य न करके कुछ भी करें, किसी न भी किसी दृष्टिकोण से देखो तो वो गलत ही है, क्योंकि वो भौतिक संसार के अंदर हमें रखेगा। इंद्रियां उससे गंदी हो जाएंगी, उसमें गंदगी आ जाएगी। तो भगवान की सेवा 24 घंटा करना, चाहे हम कोई से भी आश्रम में हो, वही हमें इंद्रियों की मलिनताओं से, मन की मलिनताओं से बचा सकता है और उस शुद्ध मन में ही भगवान का वास हो सकता है। आप में से कोई पूछेगा कि गृहस्थ होकर हम 24 घंटा भक्ति कैसे करेंगे? तो 24 घंटा भक्ति गृहस्थ भी कर सकता है, जॉब करते हुए भी कर सकता है, परिवार चलाते हुए भी कर सकता है। उसके लिए उसे क्या करना होगा? गीता में जैसा भगवान 3 अध्याय में 5वें अध्याय में कर्म योग सिखाए हैं, वो सीखना होगा और उस चेतना में अपने कर्मों को करना होगा, जिससे कि वो हर समय भगवान से जुड़ा रहे, है ना। और इस प्रकार वो भगवान के धाम में फिर जा सकता है, अपने मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को शुद्ध बनाकर, चेतना को शुद्ध बनाकर। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने क्या किया इस श्लोक में? इस श्लोक में पहले तो बताया कि अष्ट सिद्धियां क्या होती हैं, जो वहाँ के निवासी, जैसा कि इस श्लोक में वर्णन आया है, बड़ी आसानी से प्राप्त किए होते हैं। और फिर वो क्या करते हैं? उनके द्वारा मनोरंजन करते हैं, है ना। उनको मजा आता है खेलने में। जैसे इस संसार में जो बहुत धनी लोग होते हैं, उनको मजा आता है पैसे से खेलने में। आपको पता है ना ये बात, कि ऐसे जीवन चलाने के लिए कितना धन चाहिए? थोड़ा बहुत ही चाहिए होता है, लेकिन उसके बाद में जो धन एक्स्ट्रा हो जाता है ना, व्यक्ति उससे खेलता है। किस प्रकार खेलता है कि हाँ, इस धन को वहाँ उस प्रॉपर्टी में लगा देंगे, वहाँ नई बिल्डिंग बनी है उसमें एक फ्लैट खरीद लेंगे, फिर उसके बाद में उसको भाड़े पे चढ़ा देंगे, उससे हमें और प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस प्रकार वो धन से खेलता है, पावर से खेलता है, पोजीशन से खेलता है, भौतिक वस्तुओं से खेलता है, अब एक प्रकार से अपना भौतिक साम्राज्य बढ़ाता है। तो वैसे ही उच्च लोकों में लोग अपने उपलब्धियों के द्वारा, शक्तियों के द्वारा खेलते हैं, इस लोक से उस लोक घुमाते हैं, है ना। यहाँ से छलांग मार कर उधर चले जाते हैं, अभी मुझे ये वस्तु चाहिए, ऐसा कर लेते, उसके मन में क्या चल रहा है उसको पढ़ लेते हैं। इस प्रकार व्यक्ति खेलता है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, आज के समय में बहुत प्रचलित चल रहे हैं इंडिया में, बागेश्वर धाम सरकार, है ना। हम 1-2 यूट्यूब पे वीडियो देखे थे उनका, तो लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं। यंग सा एक व्यक्ति है, क्या नाम है उसका, कुछ शास्त्री जी है कुछ। तो वो अलग अलग प्रकार से लोगों के मन में जो इच्छाएं होती हैं उसको समझ लेता है, मन पढ़ लेता है, जो मांगते हैं वो उपलब्ध करा देता है। तो उसको मजा आता होगा ना ये सब करने में, इसलिए तो करता है कि देखो लोग मेरे इस चमत्कार को देखकर मुझे महान समझते होंगे, मुझे प्रणाम करते हैं, मेरे में आस्था उनकी आ गई है। तो इस प्रकार व्यक्ति खेलता है भौतिक वस्तुओं से और फिर फंस जाता है उसी खेल में। तो वह जी उसका वर्णन किए और फिर आगे वो बताएं, ऐसा करेंगे तो भगवत धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा, ऐसा करेंगे तो भौतिक लोक में ही दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, है ना। तो एक भक्त वैसा ना करे और वो कोशिश करे कि वो अपना गोल को, साध्य को हमेशा अपने सामने रखे और उस गोल को हमेशा सुनते रहना चाहिए। आप में से कुछ लोगों ने सोचा होगा, अगर आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़े हैं या उनके प्रवचन सुने हैं, प्रभुपाद जी एक ही बात पर हथौड़ी मारते रहते हैं, गो बैक होम, बैक टू गॉड। आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मुक्ति मुक्ति ये सब बेकार है,
केवल कृष्ण की भक्ति होनी चाहिए। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो दिन प्रतिदिन हमें याद दिलाना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट द गोल। अपने लक्ष्य को मत भूलिए। लक्ष्य पर अपनी आंखों को गड़ा कर रखिए कि हाँ, हमें हमें क्या चाहिए, हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या हम प्राप्त करना चाहते हैं, और उस लक्ष्य को बनाए रखकर ही अपना साधन कीजिए, अपनी अपनी साधना को अपनाइए, जिससे कि वो लक्ष्य एक दिन हमारे जीवन में वास्तविकता बन जाए, हम उसको प्राप्त कर सकें। तो इस श्लोक में इतना चर्चा हुआ। अभी कोई किसी का प्रश्न है, कमेंट है तो पूछ सकते हैं। 5-6 मिनट बाकी हैं। 9-10 तक मुझे कहा गया था क्लास खत्म करने का, तो कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप प्रभु जी चाहे तो थोड़ा और समय दे सकते हैं। हरे कृष्णा। आज छुट्टी का दिन है तो प्रभु जी आप चाहे तो और थोड़ा प्रभु जी कृपा करके हमें ये श्रवण करें। ओह, अगर छुट्टी आपको है। समय है तो आपके अनुकूलता से प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस विषय पे जितना बोलना था हमने तो बोल दिया। अब किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए। कि श्रवणम के बाद में दूसरा स्टेज आता है मननम, मननम के बाद आता है निधिध्यासनम। श्रवणम मननम नहीं किया तो श्रवणम अधूरा है, मननम के बाद निधिध्यासनम नहीं किया तो भी श्रवणम अधूरा है। अर्थात हम जो सुनते हैं उससे हम अपने जीवन में क्या अप्लाई करने वाले हैं, वो चिंतन करना बहुत जरूरी है। केवल सुनना ही नहीं है, सुनकर उसको अप्लाई करना है। क्योंकि हम लोग तो अभी अभ्यास कर रहे हैं ना भक्ति का। हमारा तो वो स्तर आया नहीं कि भगवान की कथा सुनते सुनते हम उसी में रम जाएंगे। वो मनोस्थिति तो हुई नहीं है। तो अभी हमें सुनना होगा, सुन के फिर हमारे लिए क्या व्यवहारिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में उतारने लायक बातें हैं उसको समझना होगा और उसको उतारना होगा, तभी हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए जो इस श्लोक पे और तात्पर्य पे कहना था वो तो हमने बता दिया आपको, है ना। अभी आगे आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई बात समझ में नहीं आए या कुछ और जिज्ञासा है तो आप कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद, अ, प्रणाम। तो ये आपने इतना अच्छा समझाया है कि किसी को कोई शंका ही नहीं रह जाएगी। बहुत अच्छा आज का जो क्लास था आपका। और ये जो एक क्रक्स हम लोग कहें, हम्म साधना क्या है और साध्य क्या है, ये हम लोग क्लियर होना चाहिए। हम लोग साधना क्यों कर रहे हैं, वो फोकस हम लोग को पहले बनाना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है हम लोग आज के क्लास से हम लोग ले सकते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं है तो जैसे आपने बताया कि कई सारे भक्त आते हैं और अलग अलग, कोई जैसे कई बार बोलते हैं इस्कॉन में कोई जो किसी चीज के लिए आता है, कोई किसी चीज के लिए आता है। सो अपना जो फोकस है हम लोग को क्लियर रखना चाहिए, हमें क्या करना है। तो बहुत अच्छा क्लास था, थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, ये हम उदाहरण सुने थे। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं। एक आप शॉपिंग मॉल में जाओ और आप, कोई आपको गेट पे पूछे भाई क्यों आए हो, बोले खरीदने के लिए आया हूँ। बोले क्या खरीदने के आए हो? जो अच्छा लगेगा खरीद लेंगे। तो फिर तो आप उस शॉपिंग मॉल में घूमोगे ना, ऊपर से नीचे पूरा देखोगे, इसमें क्या है, उसमें क्या है, अच्छा ये अच्छा लग रहा है, नहीं बजट में नहीं है, अच्छा वो अच्छा लग रहा है, वो बजट में है तो उसको ले लिया जाए। तो ऐसा व्यक्ति शॉपिंग मॉल में अपना समय बर्बाद करके आएगा बेसिकली, क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं, वो तो घूमने गया था और उसको जो अच्छा लगा वो लेकर आ गया। वैसे ही हम इस्कॉन जैसी संस्था से जुड़े तो वो शॉपिंग मॉल की तुलना उससे की जा सकती है। बहुत लोग घूमते फिरते ही तो इस्कॉन में पहुंच जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि भगवान को खोजते इस्कॉन में आते हैं। कोई भक्त मिल गया, किसने पुस्तक दे दी, प्रसाद खिला दिया, ऐसे दर्शन करने चले गए। फिर उसके बाद में हम वो घुमाई करते हैं, फिर देखते हैं हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये सेवा अच्छी लग रही है, इसको पकड़ लेते हैं, वो अच्छा लग रहा है उसको पकड़ लेते हैं, है ना। लेकिन गोल क्या है उसको हमने, बहुत लोग नहीं समझ पाते। और बहुत लोग तो परेशान इस चीज में हो जाते हैं कि ये वस्तु मेरे बजट में तो नहीं है, मैं मेहनत करूंगा, इस वस्तु को ही मुझे प्राप्त करना है। हाँ, वही हो जाता है कि ये पोजीशन मुझे बहुत अच्छी लग रही है टेम्पल प्रेसिडेंट की, मैं भी बनना चाहता हूँ टेम्पल प्रेसिडेंट। लेकिन क्या करना होगा, अच्छा इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, हाँ तो 10 साल बेलेंगे पापड़, फिर टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाएंगे।
तो उन वस्तुओं को प्राप्त करने में वो लग जाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि वास्तविकता में इस्कॉन संस्था प्रभुपाद जी ने क्यों बनाई। इसलिए ग्रंथों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों ग्रंथों को पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि 2 कारण हैं। पहली बात, हम साध्य नहीं जानते हैं। दूसरी बात, वो साध्य का महत्व क्या उसको नहीं समझते हैं। और तीसरी बात, उस साध्य को प्राप्त करने के लिए साधना कैसे की जाए, वो भी नहीं जानते हैं। तो ग्रंथ को जब पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के, तब हमें ये डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि हम इस्कॉन में आए क्यों हैं, है ना? बहुत लोग इस्कॉन में जुड़ते हैं क्योंकि संस्कृति अच्छी है, लेकिन वो सांस्कृतिक जो लाभ इस्कॉन से मिलता है उसको प्राप्त करके कोई भगवत धाम नहीं जा सकता। बहुत लोग इस्कॉन में जुड़ते हैं कि अच्छे लोग हैं यहाँ पे, गाली नहीं देते, हमें यही चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं कि वैसे लोगों के बीच में रहने से हम भगवत धाम चले जाएँगे, है ना? तो वो साध्य का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है और उस साध्य को बनाकर फिर भक्ति करना, साधना करना ज़रूरी है। कोई अगर कहे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली में कहाँ जाना है भई? दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर का क्वार्टर है, प्रेसिडेंट का क्वार्टर है, चाय की दुकान है, होटल है ना? अनाथालय है, वृद्धालय है, स्कूल है, कहाँ जाना है? वैसे ही भगवत धाम जाना है, तो भगवत धाम में क्या करना है? कहाँ जाना है ना? क्या भाव विकसित करना है? उसका हमें समझ होगा, हम उसके लिए फिर साधना करेंगे, तो वहाँ जा पाएँगे। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। धन्यवाद प्रभु। और कोई कुछ कहना चाहते हैं मतलब? हरे कृष्णा मधुसूदन विष्णु प्रभु दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा आपका आज क्लास था। प्रभु मेरा एक प्रश्न था, जैसे आपने कहा कि हरिनाम जो है चिंतामणि है, वो आपको सब कुछ दे देंगे, तो प्रभु लाइक अगर कोई मटेरियल डिजायर्स है, तो अगर भक्त है तो उसको भी वो देंगे, या उसको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए वो मेरा एक प्रश्न था प्रभु। एक हरे कृष्ण महामंत्र जो हरे कृष्ण प्रभु जी। वो डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, है ना? भगवान का नाम चिंतामणि है, तो भगवान का नाम सब कुछ दे सकता है और देता भी है। देता भी है, ऐसा नहीं देता है। अभी आप इस चीज़ को तो देखे होंगे, अगर आप इस्कॉन में काफ़ी समय से जुड़े हैं, क्या कोई भक्त ऐसा कह सकता है, सब लोग ऐसा कहेंगे कि इस्कॉन से हम जब से जुड़े हैं, हरि नाम लिए हैं, तब से हमारे घर में निर्धनता ही बनी हुई है? नहीं ना। बल्कि बहुतों के साथ तो यही अनुभव होता है कि जैसे इस्कॉन से जुड़ गए, तो काम भी अच्छा हो गया, है ना? पैसे भी ज़्यादा कमाने लगे, पहले जितनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। बहुतों का ऐसा अनुभव रहता है, तो भगवान का नाम दे रहा है कि नहीं दे रहा है? भौतिक सुख दे तो रहा है। हुँ? अभी हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आपको बता रहे हैं कि भौतिक संसार में कोई व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा, कितना उसको सम्मान मिलेगा? कुछ मिलेगा सम्मान? नहीं मिलेगा ना। लेकिन इस्कॉन में अगर वही न पढ़ा लिखा व्यक्ति ब्रह्मचारी बन जाता है या कोई ऊंचे पद में आ जाता है, तो उसको सम्मान मिलना शुरू नहीं हो जाता? होता है ना। तो भौतिक इच्छाएं पूरी तो हो ही रही है। हाँ, आप में से कितने कहेंगे इस बात को, मतलब आश्वासन से कह सकते हैं कि इस्कॉन में आकर जितने प्रकार के व्यंजन खाए हैं, पहले कभी नहीं खाया होगा, ना उसके बारे में सोचा भी होगा कि इस प्रकार इतने प्रकार के व्यंजन हम खा सकते हैं, है ना? तो भौतिक भौतिक लाभ तो मिलता ही है, बहुत मात्रा में मिलता है। तो वो कैसे मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? क्योंकि इच्छाएं हैं व्यक्ति में, तो भगवान का नाम दे रहा है वो सब चीजें, है ना? भगवान का नाम देता है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड क्या है? अगर हमारा बैकग्राउंड ये होता कि पिछले जन्म में हम शुद्ध भक्ति करके छोड़े होते, तो इस जीवन में भगवान का नाम लेने से हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर ही रहते। लेकिन हमारा बैकग्राउंड अधिकांश लोगों का क्या है कि हम कर्म वृत्ति के हैं, ज्ञान वृत्ति के हैं, योग वृत्ति के हैं, ध्यान वृत्ति के हैं और भक्तों की कृपा से हमने भक्ति के मार्ग को पकड़ लिया। तो हमें अपनी वृत्ति को बदलना है ना, उसको नहीं बदलेंगे तो हम नाम क्या करेगा? नाम तो वही उसी बीज का वो सिंचन करेगा जो बीज हमारे हृदय में बोया हुआ है, हमने हमने जिसको प्राथमिकता दे रखी है, नाम तो वही करेगा। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, थोड़ा-सा अभ्यास आपको अगर इसका अनुभव हो तो हो सकता है, नहीं तो आपका किसी दिन आप कहेंगे तो नहीं अनुभव, इसका चेष्टा कीजिएगा। आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, ठीक है? आप किसी पे बहुत क्रोधित हो, है ना?
और उसका आप चिंतन करते करते नाम जप करना शुरू कर दो, देखना आपका गुस्सा कम नहीं होगा, है ना। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होगा कि गुस्सा और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने क्रोध का बीज बोया था और नाम क्या कर रहा है, उसी बीज का सिंचन कर रहा है, क्योंकि आप साध्य तो वही बना लिए ना अपना नाम जप करते हुए, तो नाम उसी का सिंचन कर रहा है। तो पहले जो मन में बातें आ रही थी, अब उससे भी खराब खराब बातें उस व्यक्ति के बारे में आने लग जाएंगी, क्योंकि हम पानी तो ले लिए नाम का, लेकिन उसको गलत पौधे में डाल रहे हैं, क्रोध के पौधे में डाल रहे हैं, है ना। तो इसलिए साध्य बहुत जरूरी है। बिना साध्य के हरिनाम जपना मतलब एक बंदर के हाथ में हीरा दे देना। वो क्या करेगा, वो इस हीरे के साथ में खेलेगा, उसको हीरे के जैसे नहीं रखेगा। इसलिए साध्य बहुत इंपॉर्टेंट है ना। साध्य, हमारा साध्य क्या है। अब जो लोग निर्मल हृदय वाले होते हैं, जो कि उनके हृदय में कुछ पाप नहीं होता और बहुत ही वो ईमानदार होते हैं, तो कभी कभी वो खुली स्लेट के कारण तुल्य होने के कारण नाम को पकड़ते हैं, तो नाम उनको तुरंत शुद्ध भक्ति की अवस्था पे ले जाता है। लेकिन अधिकांश लोग तो वो प्लेन स्लेट जैसे नहीं है ना। बहुत कम लोग हैं प्लेन स्लेट जैसे, अधिकांश व्यक्तियों के तो बहुत पास्ट बैकग्राउंड है जिसको वो लेकर आए हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि जो ये अनर्थ रूपी पौधे हैं, इसको व्यक्ति को देखकर, पकड़कर, खींच कर निकालना चाहिए और फेंक देना चाहिए। तब भगवान का नाम जब हम जो करते हैं, उससे हमारी भक्ति लता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। इसलिए 16 माला से 64 माला करना उतना लाभदायक नहीं है कि आप 64 माला जप कर रहे हो लेकिन आप इन बातों के ऊपर अपना ध्यान नहीं डाल रहे हो। आप 16 ही माला कीजिए, लेकिन आप इन चीजों को समझकर 16 माला कीजिए, तो वो 16 माला उस 64 माला से भी ज्यादा लाभ देगी। अगर हमने गोल सही बना लिया ना, तो वो 64 माला से भी ज्यादा लाभ देगी, क्योंकि आप सही दिशा पर, सही गोल के लिए आप अभी साधना कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी को ग्रंथों को पढ़कर इसको समझना बहुत जरूरी है कि साध्य क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। फिर साधना करेंगे तो वो साध्य की प्राप्ति हो जाएगी, और वो मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा, उससे भी संतुष्ट रहना पड़ेगा। अभी हम शुद्ध भक्ति चाहते हैं और भगवान हमें धन नहीं दे रहे हैं, तो फिर संतुष्ट रहना पड़ेगा ना कि हाँ, मैंने तो शुद्ध भक्ति मांगी थी, मैं धन क्यों मांग रहा हूँ, है ना। तो ये विषय, ये सब बातें बहुत वो हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। हमने तो केवल मुद्दा उठाया है, विषय उठाया है, लेकिन अगर व्यक्ति इसका थोड़ा सा चिंतन करे, ग्रंथों का अध्ययन करे, तो उसमें और वो गहराई में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, एक और प्रश्न है किसी का, दास जय और नहीं गेस्ट, प्रभु जी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, अच्छा बोलिए। तो प्रभु, मेरा एक प्रश्न था, जो आपने 4 प्रकार के लोग बताए थे, उसमें से जो शून्यवाद जो बताया था, तो शून्यवाद में जैसे वे करते हैं कि सारी इच्छाएं मतलब शून्य हो जाएं, तो लेकिन क्या उस शून्यवाद से भी संभव है कि वो क्योंकि इच्छाएं तो हमेशा रहती ही है व्यक्ति के मन में, तो शून्यवाद, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि वो शून्यवाद तक पहुंचे और उस प्रोसेस को वो करें, तो इच्छाएं होने के बावजूद वो कर रहे हैं, तो उसमें संभवता है कि वे उस स्तर से गिर सकते हैं। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि दे विल फॉल? ये They will प्रश्न fall, था प्रभु। they will fall। वो गिरेंगे ना वहां से, उस अवस्था से, क्योंकि वो उनका शेल्टर तो नहीं हो सकता ना। टेम्पररी एक अचीवमेंट होगी, फिर उस अचीवमेंट से वो गिर जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मनुष्य है, वो जमीन पर चलने वाला जीव है, प्राणी है। अब वो सोचे कि मैं हवा में उड़ना चाहता हूँ, तो उड़ सकता है भाई, उड़ेगा, कुछ समय के लिए उड़ेगा। लॉन्ग फ्लाइट ले लो, 24 घंटे वाली फ्लाइट ले लो, 24 घंटे के लिए उड़ सकता है ना। लेकिन फिर उसके बाद में कभी ना कभी तो लैंड करेगा ना, क्योंकि आसमान उसका आश्रय नहीं है, उसका आश्रय तो भूमि है, जमीन ही है, तो जमीन में दोबारा आएगा। तो वैसे ही कोई शून्यवाद को मानता हो या निर्विशेषवाद को मानता हो, जिस स्थान पर भी वो पहुंचते हैं, उस स्थान से दोबारा गिरते हैं, क्योंकि उनका आश्रय है ही नहीं वो।
जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु एक एक तो और प्रश्न थे, जैसे कि आपने बताया कि जो अष्ट सिद्धियाँ जो मिलती हैं, तो भक्तों को वैसे आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि वे इसका स्मरण करें। पर जब हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं उसमें भी इसका वर्णन आता है। तो क्या जैसे जब भक्ति करते समय हमें ऐसा कभी लगता है कि जो ये अष्ट सिद्धियाँ जो बहुत तपस्या करने से लोगों को प्राप्त होती हैं, अ, तो भक्ति करते समय कभी-कभी ऐसा, जैसे हम हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, तो उसमें हमें महसूस होता है कि हाँ, ये कोई सिद्धि है जो केवल हम भक्ति भी कर रहे हैं, उसके उसके होने की वजह से भी शायद हमें महसूस हो रहा है कि वो हमें प्राप्त हो रही हैं या अपने आप वो भक्ति से मिलती हैं, या ऐसा लगता है कि हाँ, क्योंकि हम हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं, तो क्या ऐसा भक्तों को अनुभव होता है कि हाँ, ये है, ये होता है हमारे साथ? हो सकता है ना, कुछ भक्तों के पास में कुछ-कुछ सिद्धियाँ होती भी हैं, पिछले जन्म के कर्मों के कारण, प्रारब्ध के कारण। कुछ होते हैं जो दूसरे के मन को पढ़ लेते हैं, है ना? तो अब ऑफ़ कोर्स वो सिद्धि की मात्रा भी तो डिपेंड करेगी, कितनी मात्रा में वो सिद्धि आपने प्राप्त कर रखी है कि नहीं? क कम मात्रा में हो सकती है, कुछ प्रभुपाद जी के शिष्य रहे हैं, उनमें तो बहुत मात्रा में कुछ सिद्धियाँ भी थी, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनमें तो ये अपने आप आ भी जाती हैं। लेकिन फिर वो उसका दुरुपयोग नहीं करते, उसके साथ में खेल-मस्ती नहीं करते हैं, उसको भगवान की सेवा में अगर लगाना हो तो लगाते हैं, अन्यथा उसको साइड रखते हैं। मतलब उसको वो यूज़ करते हैं, जैसे हम भी कोई वस्तु को भगवान की सेवा में यूज़ कर लेते हैं, तो वैसा उसको यूज़ कर लेते हैं या उसके साथ खेलते नहीं। तो सिद्धियाँ आती हैं लोगों में, इसलिए भक्ति करते रहना चाहिए अच्छे से और शुद्ध भक्ति का जो लक्षण है, वो उसको जानकर रहना चाहिए और इस प्रकार से कोई बाधा जीवन में आती है, तो फिर हम उसको आसानी से अ, ओवररूल कर सकते हैं या उसके पार जा सकते हैं, अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग सही हो तो। जैसे उदाहरण के लिए, अचानक से आप लखपति या करोड़पति बन गए, तो अगर आप अच्छे भक्त होगे, शुद्ध भक्त होगे, तो क्या करोगे? उस धन से विचलित ना होकर उसी धन को भगवान की सेवा में यूज़ कर लोगे, है ना? तो उसी प्रकार से कोई सिद्धि भी आ गई तो एक अच्छा वैष्णव सही मार्ग पर जो है वो उसको भगवान की सेवा में लगा लेगा। और कोई अगर कहता है हम हनुमान चालीसा पढ़े तो उससे सिद्धि आएगी, आप माँगोगे तो आएगी ना, अब नहीं माँगोगे तो क्यों आपको मिलने वाली है? ऐसा तो है ना कि उसका पाठ करने से ही आ जाएगी। नहीं, वो तो हमारी इच्छा भी होनी चाहिए। नहीं इच्छा है तो क्यों भगवान हमको देने वाले हैं? सुदामा नहीं चाहता था मेरे पास धन हो इसलिए भगवान ने कभी उसको धन दिया ही नहीं। सुदामा की मन में इच्छा थी ही नहीं कि मेरे पास धन हो, इसलिए भगवान उसको धन कभी नहीं दिए। हालाँकि कृष्ण गीता में खुद बोलते हैं 9.22 अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना परिभासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। मेरे अनन्य कोई भक्ति करता है तो उसकी हर आवश्यकताओं को मैं पूरी करता हूँ। सुदामा तो अनन्य भक्त है ना भगवान के, लेकिन धन नहीं दिया भगवान ने कभी, क्यों? सुदामा कभी चाहा ही नहीं कि धन हो, भगवान नहीं दिए। जी प्रभु। प्रभु, एक और प्रश्न ये था कि जो आपने बताया, जैसे अलग-अलग लोकों में ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सिद्धियाँ हैं कि वे मतलब उस लोक तक वो पहुँच पहुँच भी जाते हैं कि एक लोक से दूसरे लोक तक वे हनुमान की तरह छलांग मार के पहुँच सकते हैं, किसी के मन को वो पढ़ सकते हैं। तो लेकिन आपने बताया था कि फिर भी इतनी सिद्धियाँ होने के बावजूद भी वे लोग खुश नहीं हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि मतलब उसी तरीके से हम अगर पृथ्वीलोक में देखें तो कि कोई व्यक्ति धनी है या वो बहुत ऐश्वर्यवान है, तो वो भी सुख का अनुभव बिल्कुल अ, स्वर्ग जैसा अनुभव कर सकता है या नर्क जैसा अनुभव कर सकता है। तो ये सब सिद्धियाँ प्राप्त करके भी अगर वे खुश नहीं हैं, तो फ़ायदा क्या है, मतलब वो सब हासिल करके? प्रभु। फ़ायदा तो कुछ नहीं है ना, लेकिन अभी आपके पास में नहीं है इसलिए आप बोल रहे हो फ़ायदा नहीं है, जब हो जाएगी तब शायद आप ये ना बोलो, है ना? अभी जिसके पास में नहीं है, तो वो अगर उसको ज्ञान की दृष्टि से देखेगा तो बोले हाँ, ये तो बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है। लेकिन जब मिल जाएगा फिर पता चलेगा ना कि सच में आप उसको बेकार समझते हो कि आप उसको अच्छा समझते हो, है ना? मतलब टेस्ट तो तभी होगा ना, परीक्षा तो तभी होगी।
अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत से लोग हैं वो बोलते हैं गाड़ी बेकार है, हवाई जहाज बेकार है, अच्छा मोबाइल फ़ोन बेकार है ना? लेकिन जब मिल जाता है फिर क्या करते हैं? तब परीक्षा तो तब होगी ना। तो अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेकार है ही, क्या उससे क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, लेकिन परीक्षा तब होगी जब हमें वो मिल जाए और फिर हम क्या करेंगे उससे, परीक्षा तब होगी। तो इसलिए 2 प्रकार की विरक्ति होती है। एक होती है ज्ञान पर आधारित, दूसरी होती है अनुभव पे आधारित, है ना? अनुभूति पर आधारित। ये जो विरक्ति की हम बात करते हैं ये बेकार ही है, केवल ज्ञान के स्तर पर है। असली विरक्ति कब आती है व्यक्ति के मन में? जब भगवान कृष्ण हृदय में वास करने लगते हैं। फिर वो अनुभव के स्तर की विरक्ति होती है कि भगवान मिल गया फिर और क्या चाहिए उसको, है ना? फिर उसे कुछ नहीं चाहिएगा। तो इसलिए हमें ऑफ कोर्स इन चीज़ों से दूर रहना है या फिर इन चीज़ों की इच्छा नहीं करनी है। लेकिन उससे ज़्यादा इच्छा क्या करनी है? उससे ज़्यादा चेष्टा किस चीज़ की करनी है? कि हम इस प्रकार से भगवान की भक्ति करें, गुरु को प्रसन्न करें कि मम मन मंदिरे रहो निशिदिन कृष्ण मुरारी, हे कृष्ण मुरारी। आप मेरे हृदय में आके बस जाओ, फिर मुझे ये चीज़ें मिले, ना मिले, मिल जाए तो भी मैं सेम, नहीं मिले तो भी मैं सेम। वो असली विरक्ति होगी। असली विरक्त तो एक शुद्ध भक्ति हो सकता है ना, तो हम उसकी चेष्टा करें, वैसी प्रार्थना करें, वैसा फिर हमें मिल भी जाएगा। अगर असिद्धि मिल भी गई, तो उसको भगवान की सेवा में लगाएँगे, है कि नहीं? जी अगर वो प्रभु। प्रा और ये बागेश्वर धाम जी का जो बताया था, मैंने उनका वीडियो देखा था कि वो बहुत फेमस हो गए थे। बागेश्वर धाम जी को ये सिद्धि मिली कि वे हर किसी का मन पढ़ सकें। तो बीच में एक वीडियो में एक थंबनेल में लिखा हुआ था कि कोई इस्कॉन भक्त वे भी आए उनके पास। तो क्या उनको ये सिद्धि होने की वजह से ये लगता होगा, क्या उनको प्रसन्नता मिलती होगी कि ये मतलब कि देखो इस्कॉन के डिवोटी भी मेरे पास आए कि मेरे पास ये इतनी बड़ी सिद्धि है, मैं लोगों का मन पढ़ सकता हूँ। उनका यूट्यूब पे जो हम देखते हैं सब, उनको ऐसा महसूस होता होगा इसीलिए कि ये सिद्धि से मेरा इतना मतलब गुणगान होता है कि मैं उनको कैसा लगता होगा वो तो हम क्या बताएँगे ना, लेकिन ऐसा लग सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं कि हाँ, उनको भी ऐसा लग सकता है कि चलो हम इन सिद्धियों का भोग कर रहे हैं। अब कैसा लगता होगा वो तो उनसे पूछेंगे तभी पता चलेगा, है कि नहीं? लेकिन हाँ, ऐसा लग सकता है। तो थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई जीव पावन गौर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना अच्छा सुंदर समझाया प्रभु जी। प्रभु जी आपके पास थोड़ा सा और समय होगा तो कुछ प्रभु जी जिज्ञासा और एक नम्र निवेदन था प्रभु जी। बोलिए ना। हाँ प्रभु जी, जैसे प्रभु जी आज आपने जो प्रवचन में इतना अच्छा हमें पहले जो बैकग्राउंड समझाया प्रभु जी, और फिर बाद में आपने अच्छे लोगों के बारे में, व्यक्ति के बारे में बताया, और बाद में आपने प्रभु जी बहुत अच्छा सुंदर बताया अष्ट सिद्धि प्राप्त करके हमें क्या लाभ होगा। और ये मतलब सब जगह ये मतलब हमारा जो हमें ये जो अ, भौतिक ऐश्वर्य भी प्राप्त होगा तो उसमें भी हम उससे भी हम भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और आपने अंत में जैसे साधना और साध्य के बारे में बताया था, तो प्रभु जी इसी के उपलक्ष्य में एक जिज्ञासा ये थी प्रभु जी कि जैसे आपने बहुत सुंदर अभी जैसे हरि नाम के महिमा के बारे में भी समझाया प्रभु जी, तो ये जो साध्य है और हम लोग जैसे प्रयत्न करते हैं इस साध्य को लक्ष्य में रख के उसी के लिए प्रयत्न करने में, तो प्रभु जी एक मेरा ऐसा मतलब ऐसा ये हमारे अनुभव में ऐसा आता है प्रभु जी कि हम प्रभु जी ये जब भी प्रयास करते हैं तो इसमें जैसे आपने एक तो बहुत सुंदर समझाया कि हमें जो भक्ति लता बीज के साथ जो अनर्थ है उनको भी निकाल के उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए प्रभु जी। एक ये जो सबसे बड़ी दुविधा उसमें आती है प्रभु जी कि एक है अपराध, जैसे आपने बताया कि भक्ति में आके भी हरि नाम हमें सब कुछ दे सकता है, जो हम बीज में सिंचन करते हैं वो हमें फल प्राप्त होता है। तो प्रभु जी हम देख जैसे मेरी बात कर रहा हूँ प्रभु, कि हम ऐसा देखते हैं कि एक जैसे हम ये द्वंद्व भाव हो जाता है कि हम बाहर से तो भक्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन अंदर वो भौतिक
जैसे यहाँ पे तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी बता रहे इंद्रिय कलुषित रहती है। तो प्रभु जी हमारी जो भौतिक इच्छाएं रहती है लेकिन बाहर से प्रयत्न करते हैं, तो वैसा हमारा एक तो ये द्वंद्व भाव। और प्रभु जी कभी हम किसी भी भक्त से जैसे व्यवहार होता है, आदान प्रदान होता है, तो उसमें प्रभु जी हमारा उनको ये मेरी गलती है, उसके वजह से हम उनके उनमें से उनका ये जो दोष देख के हमारा अपराध हो जाता है, तो उससे हमारा जो साध्य है उसमें हमें उसमें अग्रसर होने में दुविधा होती है। तो प्रभु जी हम जैसे आपका जीवन जो है और आपका जो ये लक्ष्य सिद्ध आप प्रयत्न कर रहे हैं प्रभु जी, तो हम प्रभु जी उसमें हमारा जो ये ध्येय है, हमारे जो साध्य है, उसमें प्रभु जी किस तरह ये अपराध से बच के और ये ध्येय में हम प्रयत्नशील हो सके प्रभु जी, ये एक जिज्ञासा है। और दूसरी जिज्ञासा प्रभु जी ये अनुवाद में ये जो प्रभुपाद जी और ये श्लोक में बता रहे हैं प्रभु जी कि जो तो वह यशों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने या लाखों लोगों में से किसी एक स्थान प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है। तो प्रभु जी ये जो विहाय यशो है, ये किनके बारे में बताया जा रहा है प्रभु जी, ये दूसरी जिज्ञासा थी। और लास्ट में प्रभु जी ये एक निवेदन था प्रभु जी, जैसे कुछ दिनों पहले श्री श्री राधा गिरधारी मंदिर में गौतम मुनि जी के बारे में आप इतना अच्छा प्रवचन दिए थे श्रीमद् भागवतम में, तो उसमें एक जिज्ञासा ये हुई थी कि वैष्णव संन्यास के बारे में प्रभु जी, तो आपने उसमें प्रभुपाद जी का जो एक बहुत ही तत्व निरूपण किया था महत्वपूर्ण, जो कई ऐसे हम जैसे कई भक्तों में ऐसे एक गलत भ्रांति है कि प्रभुपाद जी ने वो टी और मी सुन के ही उन्होंने ये कर दिया। तो प्रभु जी प्लीज अगर आप वो सभी भक्तों के लिए उनको ये समझ में आए प्रभु जी कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो वैष्णव संन्यास लिया उसका क्या हेतु था, और उन्होंने ये टी और मी के वजह से नहीं छोड़ा, उन्होंने किस तरह संन्यास लिया प्रभु जी, ये एक तीसरा निवेदन था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पहला क्वेश्चन आपका था कि अपराध, फर्स्ट क्वेश्चन। जी प्रभु जी, अपराध से बच के हमारा जो ध्येय है वो ध्येय में हम किस तरह आपके जैसा लक्ष्य, अपराध, और दूसरा जो ये तात्पर्य अनुवाद में विहाय करके नाम दिया जा रहा है, तो ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू क्वेश्चंस के लिए। तो पहला, अपराध से कैसे बचा जाए और हमारे जैसा लक्ष्य है। देखिए हमारे जैसा लक्ष्य आप क्यों बनाना चाहते हैं, हम कौन सा परफेक्ट हैं। तो लक्ष्य हमें बनाना चाहिए उनके अनुगत्य में जो भक्त लोग परफेक्ट हो चुके हैं, अर्थात हम प्रभुपाद जी के अनुगत्य में, अपने गुरु महाराज गुरुजनों के अनुगत्य में लक्ष्य बनाएंगे। ब्रह्मचारी कोई आश्रम में, इसका मतलब ये नहीं कि वो गृहस्थों से अच्छा भक्त है, ऐसी कोई गारंटी की बात नहीं है ना। वो उसका प्रारब्ध है कि वो ब्रह्मचारी है, कोई किसी का प्रारब्ध है वो गृहस्थ आश्रम में है, तो उसका भक्ति के गहराई से या भक्ति में प्रगति से कोई लेना देना नहीं है। अभी हमारा अपराध से कैसे बचा जाए, ये तो समस्या सबके लिए है, ब्रह्मचारी के लिए भी, गृहस्थ के लिए भी, सबके लिए एक ही है, क्योंकि भक्तों के साथ में तो सब रहते हैं, है ना, और दो सृष्टि तो सब में होती है कि नहीं। तो अपराध से कैसे बचा जाता है, सिंपल तरीका है, हम अपराध से अगर बचना चाहें उसके लिए क्या, कि कभी भी किसी डिवोटी से बात करो तो इस चेतना से बात मत करो कि ये व्यक्ति आपका परिचित है क्योंकि आपका उसके साथ भौतिक संबंध है। उसे बात जब भी करो, चाहे वो आपका पिता हो, आपका पुत्र हो, आपकी पत्नी हो, आपका भाई हो, आपका पड़ोसी हो, या आपका पहचान वाला कोई भक्त हो, मित्र हो, उससे बात जब करते हैं, उनके बारे में जब सोचते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं, तो हमें इस तथ्य को सबसे पहले प्रमुख रखना चाहिए सामने कि ये भगवान का भक्त है, वैष्णव है। क्योंकि जैसे फेमिलियरिटी आती है ना, वैसे व्यक्ति थोड़ा सा चीपली लेने लेता है हर प्रकार के संबंध को, है ना। अभी जैसे हम देखते हैं, अभी कोई भक्त को आप नहीं जानते थे समझ लीजिए, और इस्कॉन में आके परिचय हुआ, आपकी जिस प्रकार से वार्तालाप उस वक्त से होगी वो अलग होगी जिसको आप इस्कॉन से पहले से जानते थे, वो भी भक्त बन गया, आप भी भक्त बन गए।
क्योंकि आप उसको तो अभी भी उसी दृष्टिकोण से देखते हो, अरे ये तो मेरा वही पड़ोस का यार है, हमने पता नहीं क्या क्या साथ में किया था, मैं उसकी सारी पोल जानता हूँ, वो मेरी सारी पोल जानता है ना, तो हम एक दूसरे से वैसे ही बात करेंगे। तो जब ये ओवर फेमिलियरिटी वाला मानसिकता आ जाती है, अपराध हो ही जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वो टोटली रिस्टोर कर देना चाहिए हमारा सिस्टम। जैसे हम भगवान के आश्रम में आ जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं कि अब मेरा संबंध उन सभी लोगों से है जिनसे पहले था, लेकिन अब वो संबंध वैसा ही नहीं है, अब संबंध बदल गया है। अब मुझे उन लोगों को देखने का तरीका बदलना होगा, उनसे बात करने का तरीका बदलना होगा, उनके साथ व्यवहार कैसे करते हैं उसको बदलना होगा, क्योंकि अब मैं भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ और शायद वो भी डिवोटी है ना। इसलिए एक बोलते हैं ना, एक क्लीनिंग की आवश्यकता है हमारे सिस्टम में। जैसे हम दीक्षा लेते हैं या वैष्णव बनने की प्रक्रिया को स्वीकार कर लेते हैं, और फिर पूरे संसार को, हर संबंध को एक नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता, तब अपराध से बचना आसान होगा। नहीं तो हम अपराध करेंगे क्योंकि हम वही पुरानी मेंटालिटी बना कर रखेंगे, तो अपराध हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, छोटी छोटी चीजों को अपराध के रूप में हमें भय से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अपराध तब लगता है जब दूसरा व्यक्ति अपराध लेता है। तो बहुत बार आपसी संबंध में दूसरा व्यक्ति अपराध नहीं भी लेता है, क्षमा कर देता है, अगर वो आपको अपना समझता है तो, है ना। तो इसलिए हमेशा भयभीत नहीं रहना चाहिए कि अपराध हो गया, अपराध हो गया। लगता है अपराध हो गया तो क्षमा मांग लो, है ना। लेकिन उस भय में नहीं जीना चाहिए कि अपराध हो गया मुझसे, मैं कितना अपराध करता हूँ, ये वो, क्योंकि उससे क्या होगा, अभी हम शुद्ध भक्त नहीं है ना, तो हम लेमेंटेशन में इतना करने लगेंगे कि हम लेमेंटेशन में माया में चले जाएंगे। लेमेंटेशन अच्छा है भक्तिमय जीवन के लिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक लेमेंटेशन भी अच्छा नहीं है ना। तो इसलिए फिर क्या होता है, वो व्यक्ति इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बना लेता है, वो व्यक्ति झूठा नम्रता का दिखावा करने लगता है, वो व्यक्ति अपने आप को तुच्छ मानने लगता है, फिर वो निराश रहने लगता है, और इस प्रकार से वो भक्ति के अंगों का पालन करने की जगह अपने गिरे हुए स्तर का ज्यादा चिंतन करने लगता है। वो भी भक्ति में सहायक नहीं है। इसलिए अपराध हुआ किसी के प्रति तो क्षमा मांग लेना चाहिए। और दूसरा व्यवहार के बारे में बता दी। दूसरा, जिनके बारे में श्लोक में वर्णन आया है, एक्चुअली वो एक कैटेगरी है लोगों की। अब देव लोकों में या उसके ऊपर के लोकों में अलग अलग प्रकार के प्राणी होते हैं, किन्नर, गंधर्व, ये वो इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पर एक कैटेगरी का नाम दिया गया है। अब इसका वर्णन डिटेल में कहीं पर श्रीमद् भागवतम में आया नहीं, लेकिन वैहा से यह एक कैटेगरी है, जैसे कि किन्नर, गंधर्व इत्यादि इत्यादि। तो जो वैहा से यह कैटेगरी है, वो लोग, वो कैटेगरी के लोग अंतरिक्ष में आसानी से विचरण कर सकते हैं। वो उनको समझ लीजिए गुण मिला है प्रकृति के द्वारा। तो वो कैटेगरी बस नाम का वर्णन है। प्रभुपाद जी इसके बारे में कहीं पर विस्तार से बताए नहीं है। ठीक है, हाँ। तो ये एक कैटेगरी हो गई ऊपर के लोकों में रहने वाले लोगों की। बस नाम, उस कैटेगरी का नाम वैयास है, वैयायस है। और तीसरा क्वेश्चन आप था प्रभा जी का, वो संन्यास लीला का बोल रहे थे। ठीक है, तो वो बताते हैं हम। बेसिकली ये हम उस दिन क्लास में बता रहे थे कि इस्कॉन में लोग सोचते हैं प्रभा जी ने बस टी और मी कहने पर संन्यास ले लिया, मतलब इतना 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 आसानी से प्रभुपाद ने वो डिसीजन ले लिया, और किसी ने थोड़ा सा उनको फेवर नहीं किया तो तुरंत फ्रस्ट्रेट हो गया और छोड़ दिया अपनी पत्नी को। ऐसा नहीं है। एक वैष्णव कभी भौतिक रूप से त्याग भी करता है ना, तो वो इसलिए नहीं करता क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो इसलिए करता है क्योंकि त्याग करने से वो भगवान की सेवा अधिक कर सकता है। उसका त्याग करने का, चीजों को छोड़ने का मुख्य उद्देश्य होता है अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं, भगवान की सेवा। क्योंकि अगर अपने फ्रस्ट्रेशन के आधार पर व्यक्ति त्याग करेगा, संन्यास लेगा, तो फिर तो वो मायावादी हो गया ना। मायावाद संन्यास तो इसी तरीके से होता है कि संसार बेकार है, जगन जगन मिथ्या ब्रह्म सत्य।
मेरी पत्नी मिथ्या, मेरे बच्चे मिथ्या, मेरा परिवार मिथ्या, मेरा धन मिथ्या, संसार मिथ्या, ब्रह्म सत्य, तो अब संन्यास ले लिया जाए। तो एक वैष्णव जब भी त्याग करता है भौतिक वस्तु का, वो इसलिए करता है क्योंकि वो वस्तु उसकी भक्तिमय सेवा में बाधा है, या वो वस्तु उसको भक्तिमय सेवा करने में सहायक नहीं है। तो प्रभुपाद जी पूरा जीवन चेष्टा किए कि उनकी पत्नी, उनके बच्चे उनकी सहायता करेंगे, और वो अपनी ज़िम्मेदारी भी समझते थे कि मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, मैंने विवाह किया है, तो मैंने ज़िम्मेदारी स्वीकार की है, तो उसको निभाना मेरा कर्तव्य बनता है। इसलिए वो संन्यास नहीं लेना चाहते थे। लेकिन संन्यास उन्होंने क्यों लिया कि बार-बार उनके सपने में उनके गुरु महाराज आ रहे थे, बोल रहे थे, "संन्यास लो तभी तुम प्रचार कर सकते हो, संन्यास लो तभी तुम प्रचार कर सकते हो, संन्यास लो तभी तुम प्रचार कर सकते हो।" और प्रभुपाद जी ने ये करके देख तो लिया था, गृहस्थ आश्रम में इतने वर्ष रहे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि पैसा कमाऊँगा, पुस्तक छापूँगा, पैसा जमा करूँगा, जमा करके विदेश जाऊँगा। लेकिन जो-जो उन्होंने प्लान बनाया, भगवान कृष्ण ने उस प्लान को फ़ेल किया। तो वो समझ गए कि इन प्लान से मैं विदेश में जाकर प्रचार नहीं कर पाऊँगा। अभी मेरे गुरु महाराज मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, संन्यास ले लो, शायद इससे हो सकता है। इससे अपना कार्य साकार हो जाए, है ना? तो जब उनके सपने में बार-बार उनके गुरु आ रहे थे, तो एक दिन वो अपने गुरु भाई भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं, मुझे आप संन्यास दे दीजिए। गुरु महाराज बार-बार सपने में आ रहे हैं। तो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज ने कहा, मैं तो दूँगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा परिवार मेरे बहुत निकट है। मैं संन्यास दूँगा तो वो मुझे डंडे मारेंगे कि आप हमारे घर पे आकर हमारे पिताजी को बिगाड़ दिया, उनको सन्यासी बना दिया आपने। तो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज कहे कि नहीं, संन्यास किसी और से लो, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज को अपने दवाई की दुकान, जहाँ पे वो दवाइयाँ बनाते थे, उन्होंने छोटा-सा फैक्ट्री खोला हुआ था, उसके ऊपर में एक रूम दिया था ताकि वो कलकत्ता में आकर रहकर प्रचार कर सके। तो उस कमरे में भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, प्रभुपाद जी, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज का एक ब्रह्मचारी शिष्य, प्रभुपाद जी की बहन और प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा लड़का। ये 5 लोग बैठ के एक मीटिंग करते हैं कि प्रभुपाद को संन्यास लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो उस समय उसकी उनकी बहन बोलती है, देखो अभय, मतलब उनको बोलती है कि तुम पूरा जीवन जो करना चाहे वो तो तुम कर पाए नहीं। भौतिक दृष्टिकोण से तुम बेकार इंसान हो। तुम कुछ प्राप्त कर नहीं पाए, धन तुमने कमाया नहीं। तो अब इस जीवन की अवस्था में क्या धन कमा लोगे? अब थोड़े बहुत जो वर्ष बचे हैं, वो कार्य करो जो तुम सच में पूरा जीवन करना चाहते थे और जो तुम्हारे गुरु चाहते हैं। तो उनकी बहन ने उनको इस प्रकार एनकरेज किया। तब प्रभुपाद जी अपनी बहन से बोले, लेकिन मेरे जाने के बाद में इनका ख्याल कौन रखेगा? तो उनकी बहन ने जब कहा कि मैं रखूँगी ख्याल, चिंता मत करो, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब प्रभुपाद जी फिर आश्वस्त हुए कि ठीक है, अब मेरी ज़िम्मेदारी मैंने किसी और के सिर पे डाल दी है और उसने इसको स्वीकृत किया है, स्वीकार किया है, अब मैं जा सकता हूँ। तब उन्होंने संन्यास लिया, है ना? ऐसा नहीं कि वो घर छोड़कर भाग गए कि चलो बेकार है सब कुछ, नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी थमा कर गए। ऐसा नहीं कि हमें ये सोचना चाहिए कि जब तक हम जीवित रहेंगे, हम ही अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ निभाएँगे। नहीं, एक समय आएगा तो हमें भी त्यागना होगा, लेकिन एक ज़िम्मेदार व्यक्ति जब भी अपनी ज़िम्मेदारी त्यागता है, तो किसी और को सौंप कर जाता है कि यू कैरी ऑन, यू कंटिन्यू। तो प्रभुपाद जी ने उस मर्यादा का पालन किया और शिष्ट रूप से उन्होंने फिर संन्यास के लिए तैयार की, संन्यास ले लिया, है ना? फ्रस्ट्रेशन में नहीं लिया था कि सब बेकार है, सब छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं किया था। हाँ, हमें शास्त्र में ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं वैष्णव सन्यासियों के कि जो इस प्रकार छोड़कर अचानक से चले गए हो रातों-रात, लेकिन हमें समझना चाहिए, आपको एग्ज़ाम्पल कैसा मिलेगा? या तो उनके गुरु ने उनको ऐसा आदेश दिया हो तब उन्होंने संन्यास लिया हो, या फिर पहले वो मायावाद या निराकारवाद के मार्ग पर थे, संन्यास लेने के बाद वैष्णव बने, वैसा भी हो सकता है ना? लेकिन एक वैष्णव ऑलरेडी जो शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध भक्त है भगवान का, वो ऐसे संन्यास नहीं लेता है। प्रभुपाद जी को संन्यास लेने की कोई आवश्यकता थोड़ी नहीं थी, उनका भजन तो पूरी तरह से सब संपन्न था ना, वो तो अपने गृहस्थ जीवन में भी भगवान को प्राप्त कर चुके थे तो। संन्यास लेना उनके लिए किसके लिए था? हाँ, दूसरों की सहायता करनी है, प्रचार करना है। हुँ। लेकिन अगर हमारी संस्था में कोई पूछे, क्या हम भी प्रभुपाद जी की तरह होंगे तभी संन्यास लेंगे? तो पहली बात कि हमारी संस्था में संन्यास भी कोई लेगा तो प्रचार के लिए ही लेना चाहिए उसको, और अगर वो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उस दिशा में बढ़ना चाहता है,
तो उसको भारी रूप से अगर वो संन्यास न ले तो उसको अंदर से संन्यास ले लेना चाहिए। मतलब बहुत सादा जीवन, है ना, परिवार के समस्याओं से दूर, नाम जप अधिक, भगवान भक्तों का संग, धामवास या प्रचार की सेवा, वो संन्यास के समान ही है और क्या है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो और आप भी क्लासेस अन्य सुनना चाहते हैं तो हम अपने यूट्यूब चैनल का आपको लिंक शेयर कर रहे हैं। उसमें ऑलमोस्ट अराउंड 600 वीडियोस हैं गीता पर, भागवत पर, ईशोपनिषद, उपदेशामृत। आप उन्हें फ्री टाइम में सुन सकते हो और उसे आप अपने जो आपको प्रेरणादायक है ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी बुलाने के लिए। हम कुछ सेवा कर पाए आशा करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।